टेम्पो गया पीछे कर पवन ओ बैग यार। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है बादल क्यों और कैसे फटता है, या फिर आपको मालूम है बादल क्यों गरजता है। यहाँ तक कि आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि क्या होती है आसमानी बिजली और इससे बचने का उपाय क्या है। चलिए आज के वीडियो में पूरी डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों अक्सर हम पहाड़ी क्षेत्रों में बादल के फटने की खबरों को सुनते हैं, लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि आखिर बादल क्यों फटता है और इसके फटने के पीछे का कारण क्या होता है। क्या ये किसी तरह की प्राकृतिक घटना है या फिर कुछ और अगर बादल कहीं पर फटता है तो ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। पर आप चिंता मत कीजिए, आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बादल के फटने से जुड़े कुछ ऐसे सवालों के जवाब दूंगा जिन्हें जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। बस वीडियो के अंत तक हमारा साथ बनाए रखना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों हमारे भारत का एक छोटा सा राज्य उत्तराखंड अपने खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। खास करके गर्मियों के मौसम में तो यहाँ पर देश विदेश से सैलानी घूमने आते हैं, क्योंकि जहाँ गर्मियों के समय में बाकी राज्यों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ती है, वहीं उत्तराखंड का खूबसूरत नजारा गर्मी को भुला देने पर मजबूर कर देता है। और ठंड में तो यहाँ पर एक अलग ही जन्नत देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ की खूबसूरती के पीछे खतरनाक पहलू भी छुपा है, वो है बादल का फटना। भारत में बीते कुछ सालों में बादल के फटने की घटनाओं में बहुत ही तेजी आई है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में जब बादल फटने की बात आती है तो ये किसी पानी से भरे गुब्बारे के फटने जैसा होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पानी से भरा गुब्बारा है जिसमें कोई छेद हो गया और फिर सारा पानी उसी छेद से धर धराता हुआ नीचे चला जाता है। ठीक ऐसे ही बादल फटने पर होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो बादल के फटने पर बादल में मौजूद जितना भी पानी होता है वो उसी समय एक ही जगह पर बहुत ही तेजी से गिरने लगता है और इसी प्रक्रिया को बादल का फटना कहते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे बादल का सारा पानी एकाएक नीचे आ गिरा है। और जब एक साथ इतना सारा पानी एक ही जगह पर आता है तो जाहिर सी बात है ये पानी बाढ़ का विकराल रूप ले लेगा। और जब बाढ़ आती है तो कितना भयानक नुकसान होता है ये तो हमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों वैसे तो बादल फटने का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बादलों के अपने कुछ खास पैटर्न होते हैं जो कुछ खास जगहों पर ही बनते हैं, जिन्हें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगर हम पहले पैटर्न की बात करें तो दोस्तों वो है कटोरी नुमा जगह। ये ऐसी जगह होती है जो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी होती है और बीच में खाली मैदान होता है। ऐसी जगह पर बादल परत दर परत जमा होते रहते हैं, जिस वजह से जब नए और गर्म बादल ठंडे बादलों से मिलते हैं तो इनमें काफी भारी मात्रा में बिजली का निर्माण होता है। फिर जो बिजली होती है वो बादलों में मौजूद पानी को जकड़ कर रखती है और नीचे बरसने नहीं देती। जैसे जैसे नए बादल पुराने बादलों में मिलते जाते हैं वैसे वैसे बादल भारी होते जाते हैं, जिनका वजन लाखों टन में हो सकता है। और अंत में जब बादल इतने अधिक पानी का वजन संभाल नहीं पाते तब एकाएक सारा पानी कुछ ही मिनटों में एक ही जगह पर काफी भयानक रूप से गिरता है। अब तेज रफ्तार में इतना सारा पानी जब एक जगह पर गिरता है तो उस एरिया में मौजूद पहाड़, चट्टान, पेड़ वगैरह सब पानी के साथ बहते हुए चले जाते हैं और ऐसी तबाही सामने देखने को मिलती है जिसके रास्ते में जो कोई भी चीज आती है वो बहती ही चली जाती है। दोस्तों मानसून आने पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर जैसे राज्यों में बादल फटने की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं, परंतु इससे ज्यादा प्रभावित उत्तराखंड होता है। यहाँ तक कि उत्तराखंड में बीते कुछ सालों से हर मानसून में बादल फटने की घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर उत्तराखंड में इतने सारे बादल क्यों फट रहे हैं। चलिए समझते हैं इसके कारण को। उत्तराखंड में स्थित टेहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध की ऊंचाई 250 मीटर है और एक साल में 2000 मेगावाट से ज्यादा बिजली बनाने में सक्षम है। दोस्तों ये डैम दो महत्वपूर्ण हिमालय की नदियां भागीरथी और बेलंगाना के संगम पर बना है। इन दोनों ही नदियों के पानी को बांध के पीछे बहुत ही विशाल मात्रा में जमा किया जाता है ताकि इसे बिजली बनाने में इस्तेमाल लिया जा सके, और यही बादल फटने का मुख्य कारण है। दोस्तों इस विशालकाय झील के कारण पानी की बहुत बड़ी मात्रा में वाष्पीकरण होता है, जिसकी वजह से बादलों का गैर कुदरती रूप से निर्माण होता है।
अगर माना जाए कि जब बांध बन रहा था तो भागीरथी और बिरंगाना 20 मीटर ही चौड़ी थी। इस तरह वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन के लिए उपलब्ध पानी 1.3 वर्ग किलोमीटर ही था। अब बांध का जलाशय बनाने के लिए नदियों की चौड़ाई 500 मीटर मानी जाए तो वाष्पीकरण के लिए उपलब्ध पानी की सतह का क्षेत्रफल 32.5 वर्ग किलोमीटर का होगा। अब इससे तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इतने बड़े जलाशय से होने वाला वाष्पीकरण का मतलब है बड़े और असामान्य रूप से बादलों का बनना। जाहिर सी बात है, जब बादल इतनी भारी संख्या में बनेंगे तो बादल फटने की घटनाएं बढ़ ही जाएंगी। अब अगर हम दूसरे पैटर्न की बात करें तो दोस्तों ये अक्सर समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहां पर पानी का वाष्पीकरण बहुत ही विशाल मात्रा में होता है। लेकिन इस तरह की जगह पर बादल फटने का तरीका बहुत अलग होता है। जैसे 2005 में मुंबई की बाढ़ को ही ले लीजिए, यहाँ पर भी बादल फट चुका था, लेकिन इसका तरीका उत्तराखंड में बादल फटने के बिल्कुल अलग था। यहाँ पर बादल किसी ठोस वस्तु या पहाड़ों से नहीं बल्कि गर्म हवाओं से टकराए थे और फिर इन बादलों से इतनी ज्यादा तेज बारिश हुई कि मात्र 24 घंटे में 944 mm पानी बरस गया। ये बारिश इतनी तेज और घनघोर थी कि जब तक लोगों को कुछ समझ में आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एकाएक इतनी ज्यादा बारिश हुई कि लोग हैरान परेशान हो गए। आप समझ लीजिए मुंबई में बहुत बड़ी तबाही देखी गई थी। ऐसे में दोस्तों आप समझ गए होंगे बादल किन दो वजहों से फटते हैं और जब बादल फटते हैं तो क्या होता है। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइएगा और इसी तरह की शानदार वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।